सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम 15th नंबर पर हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने नोट डाउन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन, किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट इज पब्लिश्ड फ्रॉम। किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट पब्लिश फ्रॉम लंदन, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। तो राइट आंसर इज लंदन, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। तो आंसर इज Kissing Records, a world event, is published from London. London, United Kingdom. Originally published in Netherlands by founder Isaac Kissing. ठीक है, Isaac Kissing, नोट डाउन कीजिएगा। द पब्लिकेशन वॉज मूव्ड, ये मूव्ड हुआ टू लंदन आफ्टर द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो लंदन बेस्ड पब्लिकेशन फॉर इट्स इंग्लिश वर्जन। तो राइट आंसर है इसका लंदन, यूके। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 V's ऑफ बिग डेटा। 5 V's ऑफ बिग डेटा बताइए। तो 5 V ऑफ बिग डेटा है आपका वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ठीक है, देन 5 V, बिग डेटा, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ए फ्रेमवर्क डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। वॉल्यूम क्या है आपका, रेफर टू द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड। ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड एंड विच डेटा इज प्रोड्यूस्ड एंड नीड्स प्रोसेसिंग। एंड वैरायटी, द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डेटा है किस तरह का स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर है। वेरासिटी, देन क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ द डेटा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 5 भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट JCR प्रोवाइड। JCR क्या प्रोवाइड करवाता है आपको। JCR प्रोवाइड, JCR फुल फॉर्म जर्नल साइटेशन रिपोर्ट। तो ये प्रोवाइड करवाता है एनुअल बिब्लियोमेट्रिक डेटा और स्टैटिस्टिक्स एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग मैट्रिक्स लाइक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल्स, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है आपको इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द डेवलपमेंट स्टैंडर्ड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट और डेवलप करता है स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग के। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो OASIS इम्पॉर्टेंट। इसमें आपका राइट आंसर है इसका, इसमें नहीं है OASIS। ये ध्यान में रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड डेवलपमेंट
include IEEE, ISO, NIST, OASIS and the Cloud Security Alliance. ठीक है, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ISO ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, OASIS, इसका फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, फुल फॉर्म नोट कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो अब मैं बता रही हूँ आपको, NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, IEEE, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, CSA फुल फॉर्म, CSA है आपका क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, DMTF, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट टास्क फोर्स एंड अदर की एंटिटीज जो भी होती हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और CIS, सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। ओके, तो आपके सामने जो इसका आंसर है ऑप्शंस में नहीं है, OASIS, Organization for the Advancement of Structure, Information and Standard. Next question. The birth of virtual library happened it. The birth of virtual library. Birth of virtual library, Paris, North Carolina, North India या साउथ कोरिया। तो द बर्थ ऑफ वर्चुअल और डिजिटल लाइब्रेरी, ये कॉन्सेप्ट आया है आपका 1960 में with electronic databases, but the first actual digital library, हमें ध्यान में रखना है, फर्स्ट एक्चुअल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, launched by माइकल हर्ट इन 1971। ये हमें बिल्कुल नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, 1971 में माइकल हर्ट, ठीक है, टू ऑफर, इन्होंने ऑफर किया फ्री ई बुक्स टू कॉम्बैक्ट लिटरेसी। द वर्ल्ड वाइड वेब वर्चुअल लाइब्रेरी है, तो ये है आपका टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में, CERN। ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछा गया है। www वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब वर्चुअल लाइब्रेरी फाउंडेड बाय टिम बर्नर्स-ली 1991, CERN। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब वर्चुअल लाइब्रेरी स्टार्टेड 1991, टिम बर्नर्स-ली, क्रिएटेड ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड CERN। ओके, तो इसका आंसर है आपका द बर्थ ऑफ वर्चुअल लाइब्रेरी, नॉर्थ कैरोलिना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाउ मैनी मॉड्यूल्स आर देयर इन सॉल 2.0? ठीक है, तो सॉल 2.0 कितने मॉड्यूल्स हैं? 6। एक्विजिशन, मॉड्यूल, कैटलॉग मॉड्यूल, सर्कुलेशन मॉड्यूल, सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल, OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो सोल 2.0, 6 कोर मॉड्यूल, एक्विजिशन, कैटलॉग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, OPAC एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, SciFinder database is published in the subject of। SciFinder database पब्लिश्ड हुआ है कौन से सब्जेक्ट से?
chemistry. Science Finder is the research database that cover chemistry and other related scientific fields. It is produced by the CAS. CAS Chemical Abstract Services. डिवीज़न किसका है? डिवीज़न ऑफ द ACS अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन सही लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, नोट डाउन कीजिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, अपने जो भी आपके साथ में हैं आपके। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्टोलॉजी हैज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ नॉलेज। ऑन्टोलॉजी मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो फिलोसफी इज राइट आंसर। ऑन्टोलॉजी ओरिजिनेट एज द कोर ब्रांच ऑफ, कोर ब्रांच किसकी है? मेटाफिजिक्स, which a major division of philosophy. The name is derived from the Greek word. ठीक है, ग्रीक वर्ड से है, नोट डाउन कीजिएगा। ऑन्टोस यानी कि बीइंग, एंड विच इज एंड लॉजिया इसका स्टडी ऑफ। ठीक है, तो ऑन्टोलॉजी कोर ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स और ब्रांच ऑफ नॉलेज फिलोसफी। द टर्म ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, ये है आपका FW लैंकास्टर, पीटर ड्रकर, DJ फॉस्केट या AC फॉस्केट। तो पीटर ड्रकर इज राइट आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपका साइरस। तो गूगल इज, गूगल किसके द्वारा, फाउंडर कौन है गूगल के? लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन। लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन गूगल के हैं आपके। और याहू, याहू का फुल फॉर्म येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल्स ऑरेकल। ठीक है, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियल्स ऑरेकल। साइरस, साइरस क्या है इसका राइट आंसर? साइरस ये कम्प्रहेंसिव साइंस स्पेसिफिक सर्च इंजन है। इसका लॉन्च हुआ है 2001। डिज़ाइन है इंडेक्स साइंटिफिक स्कॉलरली टेक्निकल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन, peer reviewed article, patent and report. Alta Vista ये है आपका वेव सर्च इंजन। अल्टा विस्टा वेव सर्च इंजन launched 1995, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। The concept of self-renewing library was introduced by, सेल्फ रिन्यूइंग लाइब्रेरी इसका आंसर है आपका एटकिंसन। ठीक है, जो आता है वेल एंड गुड, बाकी आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। विच टाइप ऑफ बुक शुड बी विडेड इन ए लाइब्रेरी, जिसको लाइब्रेरी से जिन बुक्स को लाइब्रेरी से विडेड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, सुपर, ये वाला एडिशन है ना, सुपर सेडेड एडिशन। Which among the following was probably the first issue system? ठीक है, तो फर्स्ट इशू सिस्टम संभवतः कौन सा यूज में किया गया था? ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, लैडर सिस्टम, डे बुक सिस्टम या नेवॉक चार्जिंग सिस्टम।
तो डे बुक सिस्टम इज राइट आंसर। The Calcutta Public Library was opened to the public in 1936. Is the residence of कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पूछा गया है, ओपन है पब्लिक के लिए 1936 में, तो इसका है एफ वी स्ट्रॉन्ग इज राइट आंसर। द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी ऑफ स्टैंडर्ड इन इफ्ला, इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। इफ्ला का हैग हेडक्वार्टर इसका, तो 1927, ये आपका इसका आंसर है विक्टोरिया ओवन। Which of the following is also called cardinal scale? कॉर्डिनल स्केल कौन सा है आपका? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल या इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल? तो राइट आंसर आपका इंटरवल स्केल। व्हाट इज द टर्म ऑफ पेटेंट इन द इंडियन सिस्टम? पेटेंट के लिए देन 20 ईयर इज राइट आंसर। आईपीआर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक बार पढ़िएगा इसको। इसका एक हम वीडियो भी लेके आएंगे आपके सामने जल्दी। द हेड ऑफिस ऑफ गुड ऑफिसेस कमेटी लोकेटेड, गुड ऑफिसेस कमेटी का आपका इसका हेड ऑफिस है कोलकाता, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई? तो न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। Who is considered as the father of human relation school of management? Human relation school of management, एल्टन मेयो, हेनरी फ्योल, चेस्टर बर्नार्ड या मैकग्रेगर? तो एल्टन मेयो इज राइट आंसर। Which of the following conceptual model reflected in RDA? रिसोर्सेज, डिस्क्रिप्शन, एक्शन? तो RDA इसका राइट आंसर है आपका FRBR, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसका आपके पास एक वीडियो है इसका, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस आपको मिले हैं इसमें, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, क्या है ये? कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, डेवलप्ड किसके द्वारा है? इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम वापस हम 16 उस पर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।